चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सेकेंड एक्सरसाइज, जिसमें हम डेरिवेटिव की सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, ये हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सेकेंड एप्लीकेशन है, जो हम एक्सरसाइज 6.2 में देखेंगे। और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जी हाँ बच्चों, हम डेरिवेटिव की हेल्प से फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है वो हम चेक कर सकते हैं। तो कुछ 5 फॉर्मूले हैं, तो मैं आपको वन बाय वन सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला नंबर 1 लिख लीजिए। फॉर्मूला नंबर 1 है इंक्रीजिंग फंक्शन। जी हाँ बच्चों, फॉर्मूला नंबर 1 है इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम अपर एरो से डिनोट करते हैं। जी हाँ बच्चों, अगर मैं एरो ऊपर बनाऊं तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन को डिनोट करता है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसा नाम से ही क्लियर है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्राफ बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये हम बना रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ। जी हाँ बच्चों, ये ग्राफ किसका है? इंक्रीजिंग फंक्शन का। यहाँ थोड़ा सा उसको ऐसा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ध्यान से देखें तो ये ग्राफ बड़ा, कुछ देर के लिए होल्ड हुआ, फिर बढ़ा, मतलब ये कभी घटा नहीं। जी हाँ बच्चों, ये कुछ देर के लिए होल्ड हुआ, कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहा, लेकिन ये घटा नहीं, ये बढ़ता ही रहा। कुछ देर के लिए होल्ड पे रहा, फिर उसके बाद बढ़ा। तो ये ग्राफ किसका है? इंक्रीजिंग फंक्शन का। और इसका फॉर्मूला है, जी हाँ बच्चों, इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। इसका फॉर्मूला है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों इस फॉर्मूले से हम इंक्रीजिंग फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ऐसा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। एम्प्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जी हाँ बच्चों, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आते हैं सेकेंड नंबर पर। जी हाँ बच्चों, अब आते हैं हम सेकेंड नंबर पर। तो सेकेंड फॉर्मूला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का। जी हाँ बच्चों, सेकेंड फॉर्मूला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जी हाँ बच्चों, स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग में फ़र्क ये है कि ये फंक्शन कुछ देर के लिए होल्ड पे रहा, कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहा, फिर बढ़ा, इसके लिए इसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। स्ट्रिक्टली में क्या होता है? स्ट्रिक्टली में होल्ड पे नहीं आता, डायरेक्ट वो बढ़ता ही रहता है। जी हाँ बच्चों, ये ग्राफ किसका है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का। यहाँ पर फंक्शन कभी रुकेगा नहीं, डायरेक्ट इंक्रीज ही करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और बच्चों इसका फॉर्मूला है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। जी हाँ बच्चों, इसमें इक्वल टू हट जाएगा। एक्चुअली यहाँ फंक्शन कांस्टेंट था और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए यहाँ इक्वल टू 0 भी आया। लेकिन यहाँ फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, सीधा इंक्रीज ही कर रहा है, इसलिए इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। और इसका फॉर्मूले में इक्वल टू नहीं आता, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, ये सेकेंड फॉर्मूला था। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जो हमेशा इंक्रीज करे, कुछ देर के लिए रुक भी सकता है, फिर बाद में फिर इंक्रीज करेगा। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और स्ट्रिक्टली में क्या होगा? ये पूरा इंक्रीज ही करेगा, कभी ये होल्ड पे नहीं जाएगा, कुछ देर के लिए रुकेगा नहीं, हर एक्स की वैल्यू के लिए बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नंबर 3 पर, जिसका नाम है डिक्रीजिंग फंक्शन। जी हाँ बच्चों, नंबर 3 का नाम है डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। जी हाँ बच्चों, उल्टा एरो से डिनोट करते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा? ग्राफ डिक्रीज होगा, तो ये ग्राफ ऊपर से आएगा। जी हाँ बच्चों, ग्राफ ऊपर से आएगा, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो आप देख रहे हो ग्राफ, मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर कुछ देर के लिए फंक्शन होल्ड किया, फिर बाद में फिर डिक्रीज किया, बाद में फिर डिक्रीज किया। तो बच्चों देखा, फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज हुआ, फिर कुछ देर के लिए ये होल्ड हुआ, कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहा, कुछ भी हलचल नहीं हुई, फिर बाद में फिर डिक्रीज हुआ।
तो बच्चों इस फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं और इसका फॉर्मूला है एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। जी हाँ बच्चों, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का फॉर्मूला है। तो अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब आता है नेक्स्ट नंबर 4। अब आता है नेक्स्ट नंबर 4। तो बच्चों फोर्थ नंबर आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। जी हाँ बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब ये पूरा डिक्रीज ही होगा, कभी भी होल्ड पे नहीं रहेगा। तो बच्चों इसका जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा। जी हाँ बच्चों, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है, गिरता हुआ आएगा। तो इसका फॉर्मूला हुआ, तो बच्चों इसका फॉर्मूला है एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो वो फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और लास्ट फॉर्मूला है फिफ्थ नंबर, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इसको बोलते हैं NIND, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, NIND। तो बच्चों इसमें क्या होता है, अगर कोई फंक्शन कुछ इंटरवल के लिए इंक्रीज हो और कुछ इंटरवल के लिए डिक्रीज हो, ऐसा फंक्शन न तो इंक्रीजिंग होगा और ऐसा फंक्शन न तो डिक्रीजिंग होगा। जैसे यहाँ पर देखे, ये पूरे इंटरवल में डिक्रीज हुआ तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, और ये भी डिक्रीज हुआ तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर कोई पूरे समय इंक्रीज होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कुछ देर के लिए बढ़ रहा है और कुछ देर के लिए घट रहा है तो हम इसको ना तो इंक्रीजिंग बोलेंगे और ना तो उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। तो बच्चों ऐसा फंक्शन जो कुछ इंटरवल के लिए इंक्रीज होता है और कुछ इंटरवल के लिए डिक्रीज होता है, ऐसा फंक्शन होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन है, function is increasing in some interval a comma b, and function is decreasing in interval b comma c, implies function is neither increasing नॉर डिक्रीजिंग इन होल इंटरवल। तो ए टू बी में बढ़ा, बी टू सी में घटा, तो होल इंटरवल हुआ ए टू सी। तो ए टू सी में बच्चों ये कौन सा फंक्शन है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। नाइदर इंक्रीजिंग का एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। बच्चों आपने साइनिक्स का ग्राफ देखा होगा, मैं बात कर रहा हूँ इंटरवल 0, पाई। या बच्चों 0, पाई, तो मैं साइनिक्स का ग्राफ बना रहा हूँ 0, पाई। तो 0, पाई में ग्राफ ऐसा होता है बच्चों, ये 0 है, यहाँ बीच में π/2 है और यहाँ पाई है। अब आप ध्यान से देखो, 0 से π/2 मतलब इस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, फंक्शन कैसा है बच्चों, इंक्रीजिंग है, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन जब आप π/2 से पाई की बात करोगे, जी हाँ बच्चों, अगर आप इस इंटरवल की बात करोगे तो इस इंटरवल में ग्राफ डिक्रीजिंग है, मतलब जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका ये मतलब है कि ये फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, मतलब इसको हम इंक्रीजिंग भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये पूरे समय इंक्रीज होता तो उसको इंक्रीजिंग बोलते, अगर ये पूरे समय डिक्रीज होता तो उसको डिक्रीजिंग बोलते। लेकिन ये कुछ समय के लिए इंक्रीज हो रहा है
और कुछ समय के लिए डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ना तो ये पूरी तरीके से इंक्रीजिंग है और ना तो ये पूरी तरीके से डिक्रीजिंग है। तो बच्चों ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मतलब ये जो sin x है, जी हाँ बच्चों, ये जो sin x है इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन होल इंटरवल 0, पाई। जी हाँ बच्चों, 0 से पाई की बात करें तो 0 से पाई में 0 से पाई बाय 2 भी आता है, पाई बाय 2 से पाई भी आता है। तो 0 से पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग है, पाई बाय 2 से पाई में डिक्रीजिंग है। तो बच्चों जो फंक्शन दोनों हो, पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, ऐसे फंक्शन को हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं सारे फॉर्मूले की समरी बना दूं। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया आप ध्यान से देख ले, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको कितने फॉर्मूले बताए। सबसे पहला फॉर्मूला बताया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जी हाँ बच्चों, किसका फॉर्मूला है? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर मैंने आपको सेकेंड फॉर्मूला बताया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज, ये किसका फॉर्मूला है? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, जी हाँ बच्चों, किसका फॉर्मूला है? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इक्वल टू भी आता है तो वो इंक्रीजिंग है, अगर इक्वल टू नहीं आता है तो वो डायरेक्ट क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर मैंने थर्ड वाला बताया एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। बच्चों ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। जी हाँ बच्चों, डाउनवर्ड एरो है तो ये डिक्रीजिंग होगा, अपवर्ड एरो है तो वो इंक्रीजिंग का सिंबल है। फिर फोर्थ फॉर्मूला है एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0। तो ये फॉर्मूला है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और एक और फॉर्मूला मैंने आपको पांचवा बताया, किसका बताया? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन इज बोथ। जी हाँ बच्चों, अ फंक्शन ऐसा फंक्शन जो दोनों इज बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन होल इंटरवल, या इंटरवल ले लो a, b, इन इंटरवल a, b, then function is called neither increasing nor decreasing। तो बच्चों ये 5 फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में लगने वाले हैं, तो इनको आप फॉर्मूला डायरी में लिख लेना। अब हम इसके 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर बेस्ड 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और दोनों टाइप आप लिख लीजिए। आप कभी भी एग्जाम में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन देखेंगे तो 2 टाइप के ही पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप ये होता है जिसमें हमें प्रूव करना होता है, प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। जी हाँ बच्चों, एक तो पहला टाइप ये आता है कि आपको एक फंक्शन गिवन आएगा, एक सवाल गिवन आएगा, और हमें प्रूव करना होगा कि वो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इन गिवन इंटरवल, जो भी क्वेश्चन गिवन है। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और एक और टाइप है वो भी लिख लीजिए। सेकेंड टाइप में बच्चों फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है गिवन रहता है, तो आपको इंटरवल फाइंड करना है कि वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो बच्चों टाइप नंबर 2 में हमें इंटरवल फाइंड करना रहता है। तो फाइंड द इंटरवल व्हेन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ठीक है बच्चों, तो हमें जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ये 2 टाइप के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना होता है या डिक्रीजिंग, या सेकेंड इंटरवल फाइंड करना होता है
हमें x की वो वैल्यू फाइंड करना होती है जब फंक्शन इंक्रीजिंग है और जब फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। जी हाँ बच्चों, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। हमें ये बोला है कि प्रूव करो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑन आर। आर मतलब होता है रियल लाइन। रियल लाइन मतलब x की लाइन पर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर। तो करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको एक फंक्शन गिवन है, आपको एक फंक्शन गिवन है 3x प्लस 17 और इंटरवल गिवन है। इंटरवल क्या है, कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब होता है रियल लाइन। रियल लाइन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो आपको ये प्रूव करना है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव करना है। जी हाँ बच्चों, हमें इस फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो बच्चों ये रहा फॉर्मूला। अगर किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना हो तो आपका फॉर्मूला क्या है कि उसका जो f(x) है वो क्या आना चाहिए, या तो 0 से बड़ा आना चाहिए या 0 के बराबर आना चाहिए। तो बच्चों हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो सभी लोग इसका करें डिफरेंशिएशन। तो करते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3। अब आप बताइए 3 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 0 से बड़ा आ रहा है, और अगर 0 से बड़ा आ रहा है इसका मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। तो हमारा आंसर आ चुका है ग्रेटर देन 0। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0, कोई एक होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है, इक्वल टू 0। तो हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो आंसर आ गया है, हेंस f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जी हाँ बच्चों, हमने क्या प्रूव कर दिया है, f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन कैपिटल आर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करना कुछ भी नहीं है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। अगर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर लेस देन 0 आ जाए तो डिक्रीजिंग है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। फटाफट ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तब तक मैं ये नीचे का रब कर देता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया होगा। आपको ये शो करना है कि फंक्शन f(x) इक्वल टू e की पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन r। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फंक्शन गिवन है e की पावर 2x और इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है इन कैपिटल आर। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। e की पावर 2x का डेरिवेटिव होता है 2e की पावर 2x। e की पावर 2x का डेरिवेटिव होता है 2e की पावर 2x। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आपको क्या प्रूव करना है कि जो डेरिवेटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो आपका फंक्शन क्या प्रूव हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पर r के बारे में बोला है, और r मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज भी आती है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज भी आती है और 0 भी आता है। तो बच्चों हम यहाँ पर 3 केस लेके चलेंगे। फर्स्ट केस में लेके चलेंगे x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू। सेकेंड केस में लेके चलेंगे x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू, और थर्ड केस में लेके चलेंगे x इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर x ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो यहाँ पर x की जगह कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू रख दो। तो हमने रखा x की जगह रख दिया, मान लो प्लस p रख दिया। सपोज हमने x की जगह रख दिया प्लस p, और p क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो बच्चों बताओ f(x) क्या आएगा, 2e की पावर, और यहाँ रखा 2p। और बच्चों यहाँ पर जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि e की पावर में प्लस का नंबर है। ऑब्वियसली हमें क्या देगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, अब x लेस देन 0 है तो बच्चों मान लेते हैं x की वैल्यू नेगेटिव है, तो ले लेते हैं माइनस का p। कर लेते हैं माइनस का p। अब x की जगह माइनस का p रखो तो बच्चों आएगा f'
x और यहाँ x की प्लेस पर रखा माइनस का p, तो 2 e की पावर माइनस का 2p, इसको अपॉन में ले आओ तो 2 अपॉन e की पावर 2p। अब बच्चों e क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, उसकी पावर में अगर प्लस जो भी नंबर होगा वो हमें प्लस ही नंबर देगा, तो ये जो नंबर आएगा पॉजिटिव ही आएगा, तो 2 अपॉन में क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और 2 अपॉन में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। तो बच्चों यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0, और यहाँ भी क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0। अब हम थर्ड केस लेते हैं, तो बच्चों थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है x इक्वल टू 0, तो हमने x की जगह 0 रखा, तो बच्चों बताओ क्या आएगा, x की जगह 0 रखा तो आएगा 2 e की पावर, ये 0 हो जाएगा, तो 2 e की पावर 0 ये होता है 1, e की पावर 0 1 होता है, 1 का 2 से इंटू करो तो 2 आएगा, फिर हमें क्या मिला, ग्रेटर देन 0। तो बच्चों आपने तीनों केस लेके चले, x निगेटिव है जब भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, x निगेटिव है जब भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और x 0 है जब भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका डेरिवेटिव इस होल इंटरवल में ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो हम लास्ट में लिखेंगे हैंस, हम लास्ट में लिखेंगे हैंस एफ डैश एक्स, hence f dash x greater than 0 for all x belongs to माइनस इन्फिनिटी कॉमा प्लस इन्फिनिटी, मतलब इस पूरे इंटरवल में आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब आपका पहला वाला फॉर्म लग रहा है, पहला दूसरा एक ही बच्चों, दोनों में इंक्रीजिंग ही होता है, ठीक है, यहाँ भी इंक्रीजिंग है, ये बोलो तो इंक्रीजिंग है, अपने को इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो हम ये वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग, तो इंप्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन कैपिटल आर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए। एक फंक्शन है sin x और हमें शो करना है कि ये फंक्शन, इसके 3 पार्ट है, तो बच्चों हमें तीनों पार्ट देखना है। सबसे पहला पार्ट है कि हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 से π/2 इंटरवल में, एक तो ये प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट है हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है π/2 π इस इंटरवल में। और हमारा थर्ड पार्ट है हमें ये शो करना है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 π। तो बच्चों अगर आपको इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो इंक्रीजिंग प्रूव करने में डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, और अगर आपको डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो डिक्रीजिंग प्रूव करने में डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए। और अगर आपको नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो आपको नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में दोनों प्रूव करना है, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी। अगर इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है तो वो फंक्शन होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो करते हैं बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। जी बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हमने करा इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। अब एक टेबल बना रहा हूँ, ये चार्ट आपको पता होगा। तो बच्चों ये चार्ट में यहाँ 0 डिग्री आता है, यहाँ पर 90 डिग्री आता है, और यहाँ पर आता है 180 डिग्री। बच्चों अगर आपने 0 से π/2 में बात करी हो तो 0 से π/2 में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो cos x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। cos x भी क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। अगर हम बात करें π/2 से π की, तो π/2 से π में साइन और cosec को छोड़कर सब निगेटिव होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर cos x निगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0 होगा। तो बच्चों हम बात करते हैं 0 से π/2 की, तो लिखते हैं इन इंटरवल 0 π/2, इन इंटरवल 0 π/2 वी नो दैट, हम जानते हैं इन इंटरवल 0 π/2 वी नो दैट cos x ग्रेटर देन 0। और cos x की वैल्यू क्या है बच्चों, cos x की वैल्यू है f डैश x, तो हम cos x को लिख देंगे f डैश x
ग्रेटर देन जीरो। मतलब हमने क्या शो कर दिया बच्चों, हमने ये प्रूव कर दिया कि जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो है इस इंटरवल में। मतलब हमने प्रूव कर दिया इंप्लाइज एफ एक्स इज बच्चों ग्रेटर देन जीरो आ जाए। अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो आपने ग्रेटर देन जीरो बता दिया, मतलब फंक्शन क्या बता दिया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और किस इंटरवल की बात चल रही है, इन इंटरवल 0, π/2। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की, π/2, π की। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2, π होता है और इसमें cos x क्या होता है, लेस देन जीरो। जी हाँ बच्चों, इन π/2, π हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो cos x है वो लेस देन जीरो होता है। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2, π इंटरवल होता है और π/2, π में cos x लेस देन जीरो होता है। और cos x किसके बराबर है, एफ डैश एक्स के। तो हम cos x को रिप्लेस कर देंगे किससे, एफ डैश एक्स से। तो बच्चों आपने क्या प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया डेरिवेटिव लेस देन जीरो। मतलब आपने ये प्रूव कर दिया लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो किसका फॉर्मूला होता है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। जी हाँ बच्चों, किसका फॉर्मूला होता है, डिक्रीजिंग का। तो हम यहां लिखेंगे इंप्लाइज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, और किस इंटरवल में, इन इंटरवल π/2, π। तो बच्चों अभी तक हमने दो चीज प्रूव कर दी। फर्स्ट एफ एक्स को इंक्रीजिंग बता दिया इन इंटरवल 0 से π/2, और सेकेंड चीज क्या प्रूव कर दी, एफ एक्स को डिक्रीजिंग बता दिया π/2, π। अब हमें थर्ड बात बतानी है। थर्ड बात ये है कि हमें 0 से π में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बताना है। बच्चों नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग मतलब होता है कि इस पूरे इंटरवल में, इस पूरे इंटरवल मतलब 0 से π में कुछ पार्ट के लिए इंक्रीजिंग होना चाहिए और कुछ पार्ट के लिए डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो बच्चों यहां देखिए हमने क्या बताया, 0 से π/2, ये 0 से π का ही एक पार्ट है। तो 0 से π/2 में फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, और बचे हुए पार्ट में फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। मतलब फंक्शन दोनों बिहेव कर रहा है। मतलब फंक्शन कुछ देर के लिए इंक्रीजिंग भी हो रहा है और कुछ देर के लिए डिक्रीजिंग भी हो रहा है। इसका मतलब ये तो पूरी तरीके से इंक्रीजिंग भी नहीं है और पूरी तरीके से डिक्रीजिंग भी नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो बच्चों कैसे लिखना है मैं आपको बता दूं। तो यहां पर मैं एक लाइन लिखवा देता हूं, यहां पर एक लाइन लिखवा देता हूं, सिंस एफ एक्स is increasing in 0, π/2 and fx is decreasing in π/2, π। hence क्या बच्चों दोनों बताना है आपको, यहां लिखा है इंक्रीजिंग भी बताना है एंड डिक्रीजिंग भी बताना है। इंक्रीजिंग भी बताना है और डिक्रीजिंग भी बताना है। अगर आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों बताते हो तो ही फंक्शन क्या होता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो आपने यहां देखिए इंक्रीजिंग भी बताया है और यहां देखिए डिक्रीजिंग भी बताया। अगर आप दोनों बताते हो ऐसा फंक्शन होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो हमने क्या लिखा है, फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और फंक्शन डिक्रीजिंग भी है। तो हम लिखेंगे हेंस ये इंप्लाइज एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग और इंटरवल क्या है, इन 0, π। हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों अभी जो हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन देखे उसमें हमें प्रूव करना था, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव करना था, या तो फंक्शन डिक्रीजिंग प्रूव करना था, या तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग प्रूव करना था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव नहीं करना, इस क्वेश्चन में इंटरवल फाइंड करना है। मैंने कहा था कि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक वो क्वेश्चन जिसमें हमें प्रूव करना होता है और एक वो क्वेश्चन जिसमें हमें इंटरवल फाइंड करना होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में इंटरवल फाइंड करना है, पढ़ लीजिए। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और नंबर बी डिक्रीजिंग। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें इंटरवल फाइंड करना है।
जी हाँ बच्चों, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूं। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल मतलब होता है हमें x की वैल्यू निकालना है। हमें इंटरवल निकालना है मतलब हमें x की वैल्यू निकालना है, और x की वो वैल्यू निकालना है जब फंक्शन इंक्रीजिंग है और जब फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। f' x आएगा 4x - 3। बच्चों अब हम इस टाइप के क्वेश्चन में स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं। जी हाँ बच्चों, क्या निकालते हैं? स्टेशनरी पॉइंट टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। बच्चों स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला है, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। इसको हम क्या रखेंगे? 0 के इक्वल। तो बच्चों अगर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू आएगी उसी को हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। तो बच्चों बताओ f' की जगह क्या रखेंगे? 4x - 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो x आएगा 4x = 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। ठीक है बच्चों, ये जो x की वैल्यू है इसी को हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। इज ए स्टेशनरी पॉइंट, ये इज called stationary point। इसका एक और नाम है क्रिटिकल पॉइंट। बच्चों इसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। अब बच्चों करना क्या है? अब आपको एक नंबर लाइन बनानी है। जी हाँ बच्चों, अब आपको एक नंबर लाइन बनानी है। इस नंबर लाइन पर यहाँ लिखना है -∞, यहाँ लिखना है +∞, और बीच में वो वैल्यू लिखना है जो यहाँ पर रही। बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू 3/4 रही, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x = 3/4। अब आपको टेबल बनानी है। जी हाँ बच्चों, अब आपको टेबल बनानी है। टेबल में आपको 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखना है इंटरवल, सेकंड कॉलम में लिखना है साइन ऑफ f', और थर्ड में लिखना है नेचर ऑफ f(x). तो बच्चों अब आपको इस टेबल में क्या लिखना है वो देख लीजिए। बच्चों फर्स्ट कॉलम में हम इंटरवल लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ इंटरवल 2 बनेंगे, एक -∞ से 3/4 और सेकेंड इंटरवल बनेगा 3/4 से ∞। तो आपका फर्स्ट इंटरवल बनेगा -∞, 3/4 और सेकेंड इंटरवल बनेगा 3/4, ∞। अब आपको करना क्या है? इस इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू लेना है और उस वैल्यू को f' में रखना है, और हमें उसका साइन पता करना है कि उसका साइन क्या है। ठीक है बच्चों, तो बताइए -∞ से 3/4 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो। तो हम वैल्यू ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर एक वैल्यू ली x = -1। ठीक है, तो इस इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू आप सिलेक्ट कर लो जो आपके मन में आए। जैसे मैंने ली -1। अब इस वैल्यू को f' में रखना है। f' ये रहा बच्चों। तो हमने x = -1 कहाँ पुट किया? f' में। तो देखते हैं बच्चों, f' में पुट किया, यहाँ पुट किया। तो x की प्लेस पे क्या रखा? -1। तो -4 -3 मतलब क्या आ रहा है? -7। मतलब f' का साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। जी बच्चों, साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब f' नेगेटिव है, मतलब f' <0 है। और बच्चों अगर f' <0 है, जी हाँ बच्चों, f' <0 है तो फंक्शन का नेचर क्या होगा? फंक्शन का नेचर होगा डिक्रीजिंग। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर फंक्शन का नेचर क्या होगा? डिक्रीजिंग। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक और बार समझा रहा हूं। अब आपको 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में, मतलब इस इंटरवल के बीच में कोई भी एक वैल्यू पिक करनी है। सपोज आपने यहाँ पर एक वैल्यू पिक करी x = कुछ भी ले लो, लेकिन ध्यान रहे कुछ भी तो ले सकते हैं लेकिन वही वैल्यू लो जो इस इंटरवल में आ रही है। तो मैंने x की जगह लिखा 5। जी बच्चों, मैंने x की जगह 5 लिखा, तो यहाँ लिखता हूँ x की जगह 5। तो बच्चों बताओ, अगर मैं x की जगह 5 पुट करूंगा, अगर मैं x की जगह 5 पुट करूंगा तो 4 × 5 20, 20 - 3 17, मतलब मेरा आंसर आ रहा है 17, मतलब प्लस का आ रहा है।
मतलब यहाँ पर साइन क्या मिल रहा है मुझे, प्लस मिल रहा है। जी हाँ बच्चों, मुझे साइन मिल रहा है प्लस, मतलब एफ डैश एक्स का साइन प्लस मिल रहा है, मतलब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पर फंक्शन का नेचर क्या है, इंक्रीजिंग। जी हाँ बच्चों, अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन था कि हमें वो इंटरवल निकालना है, हमें वो इंटरवल निकालना है जब फंक्शन इंक्रीजिंग है और फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसका मतलब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो इंटरवल ये है, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वो इंटरवल ये, या उल्टा बोल सकते हो कि इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंप्लाइज एफ एक्स, पहले इंक्रीजिंग का लिख दो, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3/4 infinity and fx is decreasing in interval -infinity, 3/4। तो बच्चों ये आंसर आ गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था इस क्वेश्चन में हमें इंटरवल फाइंड करना है, तो ये इंटरवल आ गया है। वो इंटरवल फाइंड करना है जब फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और फंक्शन डिक्रीजिंग भी है। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें इंटरवल फाइंड करना है, वो इंटरवल निकालना है जब फंक्शन इंक्रीजिंग है और फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करो। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले इसका करो डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन होगा 6x² -6x -36। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको और सिंप्लीफाई करा तो 6 कॉमन ले लीजिए, तो आएगा x² -x -6। अब इसके फैक्टर निकाल लीजिए, तो इसके फैक्टर निकालना है तो हम इसको लिखेंगे -3x + 2x -6। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने इसको फैक्टराइज किया, तो यहाँ से x कॉमन लिया, x -3, यहाँ पर 2 कॉमन लिया, x -3, और हमने दोनों में से x -3 कॉमन लिया, तो आएगा x + 2। तो ये हमारा f' का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, किसका आंसर आ गया, f' का। अब हम निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट। जी हाँ बच्चों, अब हम निकालने जा रहे हैं स्टेशनरी पॉइंट। तो बच्चों अब हम निकालने जा रहे हैं टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। इसका एको नाम है क्रिटिकल पॉइंट। जी हाँ बच्चों, एको नाम क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। बच्चों ये कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए f' को 0 के इक्वल रख दो। जी हाँ बच्चों, f' को 0 के इक्वल रखो। अब f' की वैल्यू पुट कर दो, तो आएगा 6x -3 x + 2 = 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। जी हाँ बच्चों, 6 तो 0 की तरफ गया, 0 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू आएगी +3 और एक और x की वैल्यू आएगी -2। तो ये जो x की वैल्यू आई है इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या फिर स्टेशनरी पॉइंट। अब इसके बाद हमको एक नंबर लाइन बनानी है। जी हाँ बच्चों, नंबर लाइन बनानी है। कॉर्नर पे लिखना है -∞ और यहाँ लिखना है +∞, और बीच में हमें वो पॉइंट लिखना है जो यहाँ से आए। बच्चों यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ पर लिखेंगे x = -2। तो पहले लिखेंगे छोटी वैल्यू, क्योंकि इस साइड छोटी वैल्यू आएगी, इस साइड बड़ी वैल्यू आएगी। फिर हम लिखेंगे बड़ी वैल्यू, जो यहाँ पर लिखेंगे x = 3। इसके बाद हम टेबल बनाएंगे। जी हाँ बच्चों, टेबल बनाएंगे। इस टेबल में 3 कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे इंटरवल, फर्स्ट कॉलम में इंटरवल, सेकंड कॉलम में लिखेंगे साइन ऑफ f', और थर्ड कॉलम में लिखेंगे नेचर ऑफ fx। अब बच्चों इस डायग्राम से देख लो, हमें 3 इंटरवल दिख रहे हैं, एक -∞ से +2, तो फर्स्ट इंटरवल है -∞ से 2, सेकेंड इंटरवल है -2 से 3, सेकेंड इंटरवल है -2 से 3, और थर्ड इंटरवल है 3, तो बच्चों 3 इंटरवल है। अब हमें इन 3 इंटरवल में देखना है
एफ डैश एक्स का साइन। तो बच्चों करना क्या है, इस इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू पिक करना है, कुछ भी ले लो, -2 से छोटा कोई भी एक नंबर ले लो। तो यहाँ ले लो -3, ठीक है। अब इस -3 को कहाँ पुट करना है, एफ डैश एक्स में। इस -3 को कहाँ पुट करना है, एफ डैश एक्स में। तो बच्चों x की जगह -3 कहाँ रखना है, एफ डैश एक्स में। तो रख के देखते हैं साइन क्या आ रहा है। तो बच्चों यहाँ रखा x की जगह -3, -2 से छोटा क्या रखा, -3। तो यहाँ रखा -3, तो -3 और -3 हुआ -6, और यहाँ इंटू 6 तो हो गया -36, ठीक है। और यहाँ हमने रखा -3 प्लस 2 आएगा -1। तो बच्चों दोनों का मल्टीप्लाई करो तो प्लस में आ रहा है, तो साइन क्या आया, प्लस। क्या आ रहा है, प्लस। तो यहाँ पर हमें साइन मिला प्लस, ठीक है बच्चों। अब हम -2 और 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू पिक करते हैं। तो -2 से 3 के बीच में आप रख दीजिए x = 0 आएगा। तो आप x की जगह 0 पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो बच्चों अब हम x की जगह रख रहे हैं 0, कहाँ रख रहे हैं, एफ डैश एक्स में। तो रख दीजिए x की जगह रखा 0, तो यहाँ आएगा -3 इंटू 6 करेंगे -18, और यहाँ रखा 0 तो +2, -18 इंटू 2 -36, मतलब हमें आंसर माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पर साइन क्या आया, माइनस। अब हम 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक वैल्यू पिक करेंगे। तो 3 से बड़ी कोई भी एक वैल्यू ले लो, +4 ले लो। अब हम +4 को कहाँ रखेंगे, एफ डैश एक्स में रखेंगे। तो बच्चों हमने रखा +4, 4 - 3 1 आएगा, 1 का इंटू 6 से 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई, और यहाँ 4 रखा, 4 + 2 6, तो आंसर आ रहा है +36। तो यहाँ पर हमें साइन क्या मिल रहा है, प्लस। बच्चों अगर एफ डैश एक्स प्लस मिल रहा है मतलब ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 में फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो बच्चों यहाँ पर नेचर क्या हुआ, इंक्रीजिंग। क्या हुआ बच्चों, इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है लेस देन 0, और लेस देन 0 में फंक्शन का नेचर क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो बच्चों माइनस साइन में नेचर क्या आएगा, डिक्रीजिंग। क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन में डिक्रीजिंग, और प्लस साइन में क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो बच्चों हमें आंसर मिल गया कि फंक्शन इंक्रीजिंग इन 2 इंटरवल में है, और फंक्शन डिक्रीजिंग इस बीच वाले इंटरवल में है। तो लास्ट में लिखेंगे इम्प्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। जी हाँ बच्चों, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल, एक तो ये वाला और एक ये वाला। बच्चों ये 2 इंटरवल है, तो इनको यूनियन के साथ लिखना है ऐसा, -∞ से 2 यूनियन, बीच में यूनियन आएगा, और एक को लिखना है 3, ठीक है बच्चों। तो ये इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, या इंक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल आ गया। और फंक्शन डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है, तो बच्चों फंक्शन डिक्रीजिंग है इस बीच वाले इंटरवल में। तो यहाँ लिखेंगे इन इंटरवल -2, 3, इन इंटरवल -2, 3। ठीक है बच्चों, ये आगे आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों इसमें भी हमें इंटरवल निकालना है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ए से लेकर ई तक है। तो आप सारे कर लेना, मैं केवल इसमें लास्ट वाला ई वाला करवा रहा हूँ, बाकी आप इजी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है, तो मैं इसमें लास्ट वाला ई वाला पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी आपको होमवर्क है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर ई है 6 का, x + 1 का होल क्यूब x - 3 का होल क्यूब। तो सबसे पहले तो इसको आप fx लेट कर लीजिए, और हमें इस क्वेश्चन में वही इंटरवल निकालना है। तो सबसे पहले करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। हम इसमें लगाएंगे u × v फॉर्मूला, यहाँ लगाएंगे u × v। तो u × v होता है u को छोड़ा, जी हाँ बच्चों, u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस v को छोड़ा,
और u का डिफरेंशिएशन तो आएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप दोनों में से कॉमन ले लो, तो कॉमन आ रहा है 3 और आ रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अंदर आएगा x प्लस 1 बचेगा और यहाँ बचेगा x माइनस 3। तो आ गया 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 2x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 इंटू 3 हो गया 6, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1 और आगे चल रहा है एफ डैश x। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट। जी हाँ बच्चों, अब हम निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं? स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख के। तो बच्चों अगर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, बताइए अगर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x प्लस 1 0 होगा, तो एक आंसर x का आएगा -1। जी हाँ बच्चों, अगर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर x का आंसर आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का आंसर 3 आएगा। और हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर x का आंसर आएगा 1। तो हमारे पास 3 स्टेशनरी पॉइंट आ गए हैं। अब इनको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। जी हाँ बच्चों, नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन में लिखेंगे -∞, +∞ और बीच में ये तीनों पॉइंट रखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा है -1, तो पहले रखेंगे -1, उसके बाद रखेंगे +1, फिर लास्ट में रखेंगे +3। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम बनाएंगे टेबल। उस टेबल में पहला वाला कॉलम होगा इंटरवल। जी हाँ बच्चों, पहला वाला कॉलम होगा इंटरवल, सेकंड वाला कॉलम होगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स और थर्ड कॉलम होगा नेचर ऑफ एफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो पहला इंटरवल क्या बनेगा? पहला इंटरवल आएगा -∞ से -1, सेकेंड इंटरवल आएगा -1 से 1 और थर्ड इंटरवल आएगा 1,3 और लास्ट इंटरवल आएगा 3,∞। लास्ट इंटरवल आएगा 3,∞। ठीक है बच्चों, अब हम सबके साइन देखते हैं। तो बच्चों करना क्या है, इस इंटरवल में मतलब -1 से छोटा कोई भी एक x की वैल्यू लेना है। तो -1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, -2 ले लो। और यहाँ -1 और 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेना है, तो -1 और 1 के बीच में ले लो x इक्वल टू 0। और 1 और 3 के बीच में कोई एक वैल्यू लेना है, तो आप पिक कर लो x की जगह 2। और यहाँ 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 3 से बड़ी ले लो 4। अब ये सारी वैल्यू को हमको रखना है एफ डैश एक्स में। ये सारी वैल्यू हमें रखना है एफ डैश एक्स में। तो पहले रखते हैं -2। अगर हमने यहाँ रखा -2, तो बताओ -2 + 1 -1 का स्क्वायर +1, मतलब ये टर्म हमें मिल रहा है प्लस। क्या मिल रहा है? प्लस। अब हमने रखा -2 और -3 -5 का स्क्वायर 25 प्लस मिल रहा है। नंबर से मतलब नहीं, हमें साइन से मतलब है, तो ये भी प्लस मिल रहा है। और -2 यहाँ रखा तो -2 और -1 -3, तो यहाँ मिल रहा है माइनस। तो बच्चों 2 प्लस मिल रहे हैं, एक माइनस मिल रहा है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? माइनस। मतलब हमें यहाँ साइन क्या मिल रहा है? माइनस। अब हम -1 और 1 के बीच में पिक कर रहे हैं 0। अब आप 0 वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो बच्चों यहाँ 0 पुट किया तो प्लस मिलेगा, यहाँ 0 पुट किया तो -3 का स्क्वायर 9, ये भी प्लस ही मिलेगा। और यहाँ 0 पुट किया तो -1 मतलब माइनस मिल रहा है, मतलब यहाँ हमें प्रोडक्ट मिलेगा माइनस, तो यहाँ आ रहा है माइनस साइन। अब हम 1 और 3 के बीच में 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट किया तो यहाँ तो प्लस ही मिलेगा। यहाँ 2 पुट किया तो 2 - 3 -1, उसका स्क्वायर है तो प्लस ही मिलेगा। और यहाँ 2 पुट किया तो 2 - 1 1 होता है, मतलब यहाँ प्लस मिल रहा है, मतलब तीनों प्लस मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा साइन आएगा प्लस। ठीक है बच्चों, और लास्ट में 3 से इन्फिनिटी के बीच में क्या पुट करो? 4। तो बच्चों 4 पुट करते हैं तो ये तो प्लस ही मिलेगा, यहाँ प्लस मिलेगा, यहाँ प्लस, तो ये भी प्लस। ठीक है बच्चों, तो आपका माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? माइनस के लिए डिक्रीजिंग,
यहाँ पर आंसर होगा डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग मतलब डाउनवर्ड एरो, यहाँ भी डिक्रीजिंग और यहाँ इंक्रीजिंग होगा, प्लस आ रहा है यहाँ इंक्रीजिंग। तो बच्चों हमें निकालना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल, तो आंसर आ गया एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, इंक्रीजिंग वाला लिख दो, एफ एक्स यहाँ इंक्रीजिंग है और यहाँ इंक्रीजिंग है, तो 1,3 यूनियन 3, इन्फिनिटी। जी हाँ बच्चों, एफ एक्स इन दोनों जगह पर इंक्रीजिंग है, तो 1,3 यूनियन 3, इन्फिनिटी, और एफ एक्स डिक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है, एफ एक्स डिक्रीजिंग है यहाँ पर और यहाँ पर, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1। दिस इज फाइनल आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, शो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट डोमेन। बच्चों हमें इस क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन y है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट डोमेन। बच्चों डोमेन मतलब होता है x की वैल्यू, और यहाँ x की वैल्यू गिवन है, तो हमें इस डोमेन में, जी हाँ बच्चों यही डोमेन है, यही डोमेन है, तो हमें गिवन है कि x -1 से बड़ा है, तो हमें प्रूव करना है कि जब x -1 से बड़ा है तो जो y फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हमें प्रूव करना है। तो करते हैं बच्चों, कोई भी फंक्शन आए पहले तो आप उसका डिफरेंशिएशन करो। जी हाँ बच्चों, कोई भी सवाल आए पहले तो आप उसका करो डिफरेंशिएशन। तो यहाँ हम करते हैं डिफरेंशिएशन, तो log का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स, और यहाँ पे लगाएंगे u अपॉन v लगाएगा मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का 1। तो सिंप्लीफाई करते जाओ, जितना सिंप्लीफाई होते जाए, तो यहाँ 2 का इंटू करा तो 4 हो गया, और 2 का इंटू इससे करा तो आएगा 2x माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2x कैंसल। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये टर्म इधर जाएगा, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटू 4 से होगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स। तो और सिंप्लीफाई करो, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x अपॉन में आएगा 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका dy बाई dx आ गया, dy बाई dx आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें गिवन है x -1 से बड़ा है। बच्चों अगर x -1 से बड़ा है, ध्यान समझना, अगर x -1 से बड़ा है तो -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे और यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज 0 से बड़ा ही आएगा। जी हाँ बच्चों, अगर हम x की वैल्यू -1 से बड़ी कुछ भी ले लो, -1 से बड़ी कुछ भी ले लो और यहाँ रखे उसका स्क्वायर करे, तो यहाँ तो 0 मिलेगा या 0 से बड़ा मिलेगा। 0 कब मिल सकता है? अगर आप -1 से बड़ा 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, अदरवाइज आपको 0 से बड़ा मिलेगा। ठीक है बच्चों, एंड अगर आप सोचो -1 से बड़ा आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखी, जी हाँ बच्चों 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, -1 से बड़ा आपने कोई भी नंबर रखा, यहाँ रखा और उसका स्क्वायर करा तो ये 0 से बड़ा ही मिलेगा। और यहाँ सोचो 1 प्लस एक्स में सोचो, अगर -1 से बड़ा कोई भी नंबर लिया, -1 से बड़ा आपने लिया, मान लो 0 लिया और 0 यहाँ रखा तो 1 आएगा, मतलब ये टर्म भी क्या आ रहा है 0 से बड़ा। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि एक्स स्क्वायर का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब ये टर्म भी पॉजिटिव आ रहा है और ये टर्म भी पॉजिटिव आ रहा है और ये टर्म भी
पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इम्प्लाइज जो dy बाय dx है वो हमें क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जी हाँ बच्चों, ग्रेटर देन जीरो भी मिल रहा है और इक्वल टू जीरो भी मिल रहा है, मतलब ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है, dy बाय dx ग्रेटर देन इक्वल जीरो। और dy बाय dx अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिलता है तो आपका फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। मतलब आपने क्या शो कर दिया, इम्प्लाइज फंक्शन कौन है, y इज increasing function, y is increasing function throughout its domain। या ये भी लिख सकते हैं y is increasing function when x greater than -1, hence proved। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये होमवर्क है, आपको ट्राई करना है, नहीं बने तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालना है जब फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका मतलब होता है हमें इंटरवल निकालना है जब फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, इंटरवल वाला, हमें वो x की वैल्यू निकालना है जब फंक्शन इंक्रीजिंग है। बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझसे पूछ लेना। अब बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, इसको पढ़ लीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें इस क्वेश्चन में एक y गिवन है और हमें प्रूव करना है कि वो y इंक्रीजिंग फंक्शन है इन 0 से π/2। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। बच्चों एक चीज तो कॉमन है, कोई भी क्वेश्चन आए हमें सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों करते हैं, एक फंक्शन थीटा में है तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पर u/v लगेगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 4 cos थीटा फॉर्मूले का माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ा, जी हाँ बच्चों, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, और ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पर थीटा का होगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं जब तक ये होता जाता है। तो 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करो तो आएगा 8 cos थीटा, यहाँ आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ आएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, और लास्ट में -1। बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 8 cos थीटा, और यहाँ पर 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन लिया तो sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब 4 ही बचेगा, और इसका इंटू इससे कर दो तो आएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलो तो यहाँ पे आएगा 8 cos थीटा + 4, यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे तो 4 + cos स्क्वायर थीटा + 4 cos थीटा, और अपॉन में क्या आएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। और बच्चों ये 8 cos थीटा है और ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो -4 cos थीटा, 8 cos थीटा -4 cos थीटा होता है 4 cos थीटा, और यहाँ बचेगा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लो, जी बच्चों ऊपर से कॉमन ले लो cos थीटा, तो बताओ क्या बचेगा। जी हाँ बच्चों ऊपर से कॉमन लिया cos थीटा, बताइए ऊपर से हमने कॉमन लिया cos थीटा, तो अंदर क्या बचेगा 4 - cos थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके आगे समझते हैं। बच्चों ये तो आ गया हमारा dy बाय डी थीटा, इस पर ब्रैकेट लगाए थे। अब हमें प्रूव करना है कि जो y है वो इंक्रीजिंग है। बच्चों अगर y इंक्रीजिंग है तो हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें प्रूव करना होगा कि उसका जो डेरिवेटिव है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्रूव करना है। मतलब हमें इस डेरिवेटिव को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्रूव करना है। बच्चों हमें यहाँ इंटरवल गिवन है तो हम यहाँ इंटरवल की बात करते हैं, तो बात करते हैं सिंस इन इंटरवल 0, π/2। पहले हम बात करते हैं बच्चों इसकी बात करते हैं 4 - cos थीटा की। बच्चों इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू ले लो,
कोई भी ले लो, आपने लिया 0 तो cos 0 1 होता है और 4 - 1 3 मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है। आपने लिया π/2, cos π/2 क्या होता है 0, 4 - 0 4 होगा। 0 से π/2 में और कोई भी वैल्यू ले लो, आपने लिया π/4 तो cos π/4 होता है 1/√2, 1/√2 डेसिमल होता है और 4 में से कुछ डेसिमल कम करेंगे तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा पॉजिटिव। मतलब ओवरऑल इस इंटरवल में ये टर्म क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं। अब बच्चों ये तो होल स्क्वायर है, ये तो होल स्क्वायर है। अब इसमें कोई भी वैल्यू लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी 0 से बड़े आएगा। अब हम बात करते हैं cos थीटा की। किसकी बात करते हैं cos थीटा की। बच्चों अब आप बताओ 0 से π/2 क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो cos भी क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन बच्चों यहाँ π/2 रखेंगे तो 0 भी आ सकता है, तो यहाँ पर इक्वल टू भी आएगा। जी हाँ बच्चों, अगर आप यहाँ π/2 रखो तो cos π/2 0 होता है, मतलब ये 0 भी हो सकता है और अदर वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि 0 से π/2 में ये भी क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव और ये भी क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब ओवरऑल हमने क्या सीखा कि जो dy/d थीटा है वो हमें क्या मिल रहा है ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भी मिल रहा है। एक केस के लिए इक्वल टू मिल रहा है π/2 के लिए, क्योंकि π/2 रखेंगे तो 0 आएगा, मतलब 0 भी आ सकता है। तो हमें dy/d थीटा क्या मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और बच्चों अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग। इसका मतलब हमारा फंक्शन y क्या होगा इंक्रीजिंग, और ये इंक्रीजिंग कब हुआ इस इंटरवल में हुआ। y इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0, π/2 हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, आगे होगा समझ में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों जल्दी से क्वेश्चन खत्म करते हैं। बच्चों क्वेश्चन है प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0, इन्फिनिटी। बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, जी हाँ बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन होता है log x। क्या होता है log x, और हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है 0, इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है। तो हमें प्रूव करना है टू प्रूव दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0, इन्फिनिटी। तो हमें ये इंटरवल गिवन है और हमें बताना है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो करते बच्चों, तो आपको एक चीज तो याद हो गई कि कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले हमें उसका करना है डिफरेंशिएशन। तो log x का क्या होगा 1/x। अब बच्चों बताओ हमें इंटरवल गिवन है, तो बताइए इन इंटरवल, जी हाँ बच्चों इन इंटरवल 0, इन्फिनिटी। अब बच्चों 0, इन्फिनिटी में आप कोई भी वैल्यू ले लो तो 1/x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आएगा। जी हाँ बच्चों 0, इन्फिनिटी में आप कोई भी वैल्यू लेते हो, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटरवल है, पॉजिटिव इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यू यहाँ रखोगे 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर प्लस में आना है। मतलब 1/x क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0, और 1/x किसके इक्वल है f' के, तो f' ग्रेटर देन 0। तो बच्चों हमें क्या मिल रहा है ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 जब भी आता है तो आपका आंसर क्या होता है इंक्रीजिंग होता है। इसका मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया, इंप्लाइज f(x) is increasing function on 0, इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों बस आज की वीडियो में इतना ही, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।